पिछला हफ्ता भी स्क्रीन्स पर आएगा। चैलेंजिंग था, बहुत वॉलेटाइल था। प्रीवियस स्विंग लोज, अच्छा प्रीवियस स्विंग लोज कह लीजिए या प्रीवियस डिमांड जोन को चैलेंज किया था। पर आपकी अपफ्रंट कमेंट्री स्पेसिफिकली कह रही है क्लासिकल डबल बॉटम फॉर्मेशन और बहुत अहम स्तरों से वापस भारतीय बाजार सुधरते हुए। ऐसे में आइडिया तो लग गया मुझे डायरेक्शनली, पर करना क्या है, क्या लेवल्स वॉच आउट करने और कैसे अप्रोच करेंगे आज की निफ्टी को? बिल्कुल, देखिए निफ्टी की जहाँ तक अप्रोच है, निफ्टी में पहले तो लेवल्स असेस कर लेते हैं। पहला सपोर्ट है 24,700 से 24,750 का, ये है आपका ऑप्शन जोन, ठीक है। और उसके बाद बड़ा सपोर्ट है आपका 24,550 से 24,600, 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और फ्राइडे का लो। ये नहीं टूटना चाहिए ये टूटा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी मार्केट में। अगर ये टूटा तो 23,600 भी ओपन होगा, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज है। खैर ये बेस केस नहीं है मेरा। रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी अगर ये ट्रेड चलनी शुरू हुई? तो पहले 24,900 से 25,000 ऑप्शंस का जोन, और ये पहले सपोर्ट था आपका, स्वेल सपोर्ट था, तो इसके लिए ये आपका एक पहला रेजिस्टेंस होगा। और बड़ा रेजिस्टेंस उसके बाद मिलेगा आपको 25,050 से 25,150। 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, पिछली रिकवरी यहीं फेल हुई थी, आपको याद होगा, तो ये रिकवरी यहाँ नहीं फेल होनी चाहिए। बाय जोन कहाँ है? 24,800 से 24,850, या जहाँ खुले वहाँ भी ले लें। अगर हम फ्लैट खोल रहे हैं तो ध्यान रखिए, अगर फ्लैट खोल रहे हैं तो ये ज़रूरी है, क्योंकि कई बार गिफ्ट निफ्टी कुछ और दिखाता है, मार्केट कुछ और करता है। तो ये आपका बाय का जोन होगा, और ऐड का जोन होगा आपका 24,750 से 24,800 का, और एक सिस्टम में स्टॉप लॉस रखिए 24,650 का। तो ये थोड़ी सी एक लीप ऑफ फेथ ट्रेड है कि मार्केट ने डबल बॉटम बनाया और मार्केट अब चलने को तैयार है यहाँ से। अगर ऊपरी लेवल पर 24,950 रिजेक्ट हो रहा है, और रिजेक्ट होना जरूरी है उसका, ऐसा नहीं कि बस 24,950 से बेचने, रिजेक्ट हुआ तो एक सेल ट्रेड ओपन होगी 25,050 के स्टॉप लॉस के साथ इंट्राडे में। लेकिन मेरा ज़्यादा फोकस जो है थोड़ा लॉन्ग साइड पर है। लॉन्ग साइड, वो अपफ्रंट कमेंट्री से समझ में भी आ गया था। फोकस तेजी की तरफ, लेवल्स आपकी स्क्रीन पे जो आज नजर रखनी है। निफ्टी बैंक, आज मंडे है, मिड कैप सेलेक्ट के साथ साथ बैंकेक्स की वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी। निफ्टी बैंक पे अब क्या रणनीति बनाई जाए? एचडीएफसी बैंक होगा एक तरफ, कोटक होगा, तो आरबीएल बैंक होगा, न जाने आज बहुत कुछ होना है। हाँ। निफ्टी बैंक, लेकिन मोटा मोटी सब कुछ दारोमदार एचडीएफसी बैंक पे होगा। बिल्कुल, देखिए बैंक निफ्टी में लेकिन एक चीज़ है, फ्राइडे का चार्ट बहुत अच्छा था। अब आप कह लें कि कुछ हद तक शायद मार्केट पचा के जा रहा था कि एचडीएफसी बैंक के नंबर्स अच्छे, लेकिन दूसरी तरफ कोटक के नंबर खराब आ गए, आरबीएल के नंबर खराब आ गए, तो बैंक निफ्टी के लिए क्यों पॉजिटिव है? वो उस पॉइंट में भी दम है, ठीक है। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि कोटक को एक बेनिफिट ऑफ डाउट दोगे क्या आप? मैं दूंगा ना, वही मैं कह रहा हूँ, मैं बेनिफिट ऑफ डाउट वो एक थोड़ा सा देंगे उसको बेनिफिट ऑफ डाउट। लेकिन एक चीज़ जो बहुत क्लियर थी फ्राइडे के एक्शन में कि बैंक निफ्टी ने एक तो हायर लो बनाया, अक्टूबर के लोज को नहीं रिविजिट किया, और दूसरा 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को फिर बचाया, जो बार बार बैंक निफ्टी जहाँ पर सपोर्ट ले रहा है वहाँ से बाउंस बैक दिया। और एक चीज़ हुई, बैंक निफ्टी की क्लोज जो है सारे के सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर बंद हुई। तो अगर आज हम बैंक निफ्टी पर डे हाई पर बंद हुए तो मैं एक बोल्ड कॉल ले रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में आपको निफ्टी से पहले ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा। जी हाँ, ये पॉसिबल है। अगर आज हम डे हाई पर बंद हुए तो एक कंफर्मेशन मिलेगा मुझे यहाँ पर बैंक निफ्टी में एक हायर बॉटम का, और अगर हॉल्ट नहीं हुआ 20 डे में पर तो ऑल टाइम हाई पॉसिबल है बैंक निफ्टी में नवंबर सीरीज़ में, ठीक है। और यहाँ सपोर्ट कहाँ है? पहले सपोर्ट है 51,800 से 51,850 पर आशीष, 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। उसके बाद बड़ा सपोर्ट है आपका, उसके बाद बड़ा सपोर्ट सीधा काफ़ी नीचे है आपका 51,000 से 51,100, 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और फ्राइडे का लो। फ्राइडे को हमने इंट्राडे में बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन की बात की थी। आई थिंक सुबह सुबह शो में बात हो गई थी लॉन्ग पोजीशन लेने की बैंक निफ्टी में, और क्लोजिंग में कैरी करने को भी कहा था मैंने, कैरी कर लीजिए बैंक निफ्टी के लॉन्ग विद सम हेजेस। तो आज सुबह सुबह एक मौका होगा उन हेजेस को निकालने का। पहला 1 घंटा देख लीजिए बैंक निफ्टी का कैसे ट्रेड कर रहा है, उस लॉन्ग को कैरी करके 51,750 का एक स्टॉप लॉस रखें सिस्टम में। हाँ, अगर आपको फ्रेश बाय करना है तो कोई भी गिरावट मिले, कोई भी कंसोलिडेशन मिले, एज लॉन्ग एज इट्स अबव 51,750, 51,750 के ऊपर तक की जितना भी कंसोलिडेशन डिप है उसमें बाय करने की कोशिश करें, और एक स्टॉप लॉस रखें सिस्टम में 51,750, क्योंकि एक बहुत डीप जो लॉजिकल स्टॉप लॉस है वो बहुत दूर है, वो नहीं लगा पाएंगे। तो इसके लिए 51,750 फ्रेश बाइंग के लिए 51,750 का एक स्टॉप हो जाएगा। बिल्कुल।